प्रभाकर, सबसे पहले जरा दर्शकों को यही समझाइए, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी आपने बताया था, जजों ने मन तो लगता है पहले ही बना लिया था कि अंतरिम जमानत प्रचार के लिए देने में कोई बुराई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या केंद्र सरकार ईडी की तरफ से जो एक नई कोशिश की गई कल के हलफनामे के बाद, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? प्रभाकर, देखिए, कोर्ट, जैसा आपने कहा कि कोर्ट पहले मन बना चुका था और ईडी मन बना चुकी थी कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का हमें विरोध करना ही करना है। और इसलिए आज भी चूंकि कोर्ट पहले कह चुका था कि शुक्रवार को इस संबंध में हम आदेश पारित करेंगे, एक बार फिर ईडी की तरफ से कोशिश हुई, सॉलिसिटर जनरल कोशिश किए कि किसी भी तरह से इस अंतरिम जमानत के आदेश को रोका जा सके। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट पहले से तय कर चुका था, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम उनको, अरविंद केजरीवाल को चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अंतरिम जमानत दे रहे हैं। मानस, इस बात को ऐसे समझिए कि कोर्ट के पास अरविंद केजरीवाल की वो याचिका, उस याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है। और कोर्ट ये मानता है, कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी कहा कि उसमें और सुनवाई की जरूरत है, उसमें मुझे समय लगेगा, हमें समय लगेगा, और उसके बाद जब सुनवाई पूरी होगी, आदेश हम सुरक्षित करेंगे, उसके बाद हम जब फैसला देंगे तब तक बहुत समय निकल चुका रहेगा और चुनाव खत्म हो चुके रहेंगे, इसलिए हमें अंतरिम जमानत पर विचार करना होगा। तो मतलब कि कोर्ट की ये एक असहजता और कोर्ट की एक असमर्थता कि हम समय पर इस मामले की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें अंतरिम जमानत पर सुनवाई करनी होगी और फैसला देना होगा, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला दिया। दूसरी बात, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ये आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं, ठीक है। ईडी जो कह रही है कि 9 बार समन जारी किए गए और ये नहीं अपीयर हुए, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं, कन्वेनर हैं, लोकसभा चुनाव है जो प्रत्येक 5 साल पर आता है, अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे में उनको जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने एक बात और कही कि अंतरिम जमानत हम अगर अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं तो ये कोई अनूठा मामला नहीं है, इसके पहले भी हम तमाम लोगों को अंतरिम जमानत दे चुके हैं। मतलब ये कहने का मतलब था कि कोई हम विशेष अपने जो अनुच्छेद 142 के तहत हमें विशेषाधिकार है, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो इसके पहले हुआ है। लेकिन मानक, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि निश्चित तौर पर आज जो हुआ है वो कुछ अलग हुआ है, वो कुछ अनूठा हुआ है। वो ये कि देश की न्यायपालिका और सियासी इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हो। ये अपने आप में अनूठा मामला है और इस लिहाज से आज की तारीख भी और अरविंद केजरीवाल का ये मामला भी और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये सब नाम है सो ये चीजें लिखी जाएंगी जब कल को लॉ के स्टूडेंट और जो कानून पर किताब लिखने वाले इस पर लिखेंगे और इसे पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ये बात और है कि कोर्ट ये कहता है कि प्रत्येक मामलों का मिजाज अलग होता है, तथ्य अलग होते हैं और बाहरी और मामलों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन कल को जब कोई मामला आएगा तो उस मामले में आरोपी के वकील सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से इसी आधार पर राहत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुका है। मानक, एक बात और अपने दर्शकों को बताऊं कि हेमंत सोरेन के मामले में भी आज मामला लगा हुआ था, उन्होंने भी, उनकी भी याचिका में एक अंतरिम मांग थी, उनको भी ये मांग थी कि उन्हें भी चुनाव प्रचार के लिए इजाजत, अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया, कहा कि अभी आपकी याचिका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है, उसके खिलाफ जब एसएलपी में आएंगे उस समय में हम उस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही वो ये कि असाधारण केस है और अरविंद केजरीवाल की चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भूमिका को देखते हुए हम उन्हें अंतरिम जमानत दे रहे हैं। तो ये तकनीकी बात है, बाकी जो बातें कही सुनी और लिखी जाएंगी अखबारों में और टेलीविजन के आपके साथ जो हमारे पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो बाकी जो बातें कहेंगे उसके सियासी मायने होंगे। मैंने वो तस्वीर आपको बता दी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये अंतरिम आदेश देते हुए इन तथ्यों को ध्यान में रखा।